So the standard form of any quadratic trinomial is ax square plus bx and plus c. It means कि यहाँ पे always 3 terms होंगे, first term, second term and third term, और in this case a is not equals to 0, right? So first we have to find the coefficient of x square. So what is the coefficient of x square? Coefficient of x square is a and coefficient of x b and constant c. So the example is x square plus 4x plus 3. First we identify the a. a क्या होगा यहाँ पे? What is the value of a? a is coefficient of x square, or is there no any number multiplying with x square? That means कि coefficient of x square is 1. Okay, 1, and the b is 4 and c 3. Okay na? So the first step of factor of this, first multiply a and c. Now a and c, it means 3 multiply 1. Okay, 3 multiply 1. Now इन दो numbers को plus या minus करके हमें क्या बनाना है? b. That means कि we have to make 4 by adding or subtracting these two numbers. तो 3 and 1 इनको plus करके 4 बनाया जा सकता है या minus करके? प्लस करके. सो नाउ जो फर्स्ट टर्म होगा हमारा वो सेम होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 को हमने प्लस किया 3 प्लस 1 एंड एक्स सेम एज इट इज प्लस 3 इज ऑल्सो एज इट इज. ओके, नाउ ओपन द ब्रैकेट. एक्स स्क्वायर प्लस व्हेन 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज 3x प्लस व्हेन 1 इज मल्टीप्लाई विद एक्स इट इज x एंड प्लस 3. यहाँ तक चेक करो. ओके, सो नाउ मेक group of two terms, first two terms and last two terms. What is common in x square and 3x? X, only x is common here, so we will take x as a common and the rest, यहाँ पे 2x था, एक x हमने बाहर common ले लिया, so the rest is x. Now plus is here, so plus and 3x से x हमने बाहर ले लिया, that means कि 3 is here. Okay, now bracket close. यहाँ जो साइन होगा सेम एज इट इज वही साइन यहाँ लगाना है. ओके, नाउ x और 3 से क्या कॉमन आ रहा है? फ्रॉम x एंड 3 देयर इज नो कॉमन. अगर किसी भी दो नंबर से कोई कॉमन नहीं आता है, डेट मीन्स कि 1 इज ऑलवेज कॉमन इन टू नंबर्स, क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है. ओके, तो इन सच केस वी विल टेक 1 एज अ कॉमन एंड द लेफ्ट इज सेम x प्लस 3. यहाँ तक ओके है? Okay. Now x plus 3 and x plus 3 both are same, so we will take as common x plus 3. Now here is left x plus and 1. Okay, so now this is the factor of x square plus 4x plus 3. Now the rule is same कि first we find the value of a, b, c. Now tell me what is a, b, c are always constant numbers, not variables. Okay ना? दे आर ऑलवेज कॉन्स्टेंट. सो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है? सी. एनी नंबर इज देयर, नंबर विजिबल नहीं है, दैट मीन्स कि 1 इज ऑलवेज हेयर. ओके ना, 0 नहीं होगा, वी ऑलवेज टेक 1. नाउ द वैल्यू ऑफ बी 8, गुड, एंड सी 12. ओके, ये सारा रफ पार्ट है. अगर तुम इसको माइंड में कैलकुलेट करने लगो, जब तुम्हारी इतनी प्रैक्टिस हो जाए तो उसको फिर लिखने की जरूरत नहीं होगी, ये ओरली कैलकुलेट हो जाएगा. ओके, टिल देन इसको रफ साइड में कैलकुलेट करते रहना. नाउ फर्स्ट स्टेप इज वी मल्टीप्लाई a बाय c. ओके, सो मल्टीप्लाई 1 बाय 12 दैट इज 12. नाउ यहाँ पे 12 के बहुत सारे फैक्टर है. हम 1 और 12 को प्लस या माइनस करके 8 बना सकते हैं. 1 और 12 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या 8 बनाया जा सकता है? पॉसिबल है. नाउ इट मीन्स कि अगर पॉसिबल नहीं है, सो वी विल टेक प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12. सो 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2, 6, 2, 3 and 3 and 1. इट मीन्स 12 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3.
राइट। हमें इनको 2 नंबर में चेंज करना है एंड आफ्टर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग वी हैव टू मेक 8। तो इसको अगर हम 2 नंबर में चेंज करें सो द फर्स्ट इज 4 मल्टीप्लाई 3, ओके ना। 4 मल्टीप्लाई 3, क्या 4 और 3 को प्लस या माइनस करके हम 8 बना सकते हैं? नो। सो इट मीन्स कि वी टेक अनदर फैक्टर 12 इज ऑल्सो 6 मल्टीप्लाई 2, ओके। नाउ सी, क्या 6 और 2 को प्लस माइनस करके 8 बना सकते हैं? यस, प्लस करके। इट मीन्स 6 प्लस 2, सो दिस इज आवर फैक्टर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 8 को हमने ब्रेक किया किसमें? 6 प्लस 2 एंड एक्स प्लस 12। नाउ वी ओपन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x plus 12. Okay, now again we make a group of first two terms and last two terms. Now see what is common in this both term. X is common here, so we will take x as a common and x is left here plus 6 bracket close. Now what is common in 2x plus 12? 2x plus 12 में क्या कॉमन है? 2, ओके ना। जब हम फैक्टर करेंगे सो द फैक्टर ऑफ 12 इज 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 2 इज हेयर, सो इट मीन्स कि वी कैन टेक 2 एज अ कॉमन फ्रॉम 2x प्लस 12। नाउ हेयर इज लेफ्ट x एंड प्लस 12 से हमने 2 कॉमन ले लिया, सो हेयर इज लेफ्ट 6 ओनली, ओके। 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचता है? 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 2 मल्टीप्लाई 3 इज 6। Now x plus 6 and x plus 6, so again we take x plus 6 and here is x and plus 2, okay. So the factor of x square plus 8x plus 12 is x plus 6 and x plus 2. So same first we will write a, b and c. So the first step is we multiply a and c, so 1 multiply 12 is 12, now again is 12, and as we have already find their factor, so we will take 2 multiply 3, and when we change it into 2 numbers, so 2 numbers are maybe 6 multiply 2 and 4 multiply 3, right। अब देखो जरा इसमें से कौन सा पेयर है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम 7 बना सकते हैं? 4 प्लस 3, इट मीन्स कि ये पेयर हमारा काम करेगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3, एक्स इज हेयर एंड प्लस 12। नाउ व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट, सो एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड एक्स माइनस 4x minus 3 and x is minus 3x plus 12. Now we make a group of first two terms and last two terms. So now here is x is common, so we will take x as common. Now x is left, sign is minus, here 4 is left, okay. Now next take the sign same as it is, so here is negative, so we take minus directly here. Now what is common in 3x plus 12? 3x और 12 में क्या कॉमन है? 3, ओके ना। 12 के फैक्टर में एक 3 था हमारे पास, सो 3 इज कॉमन हेयर, सो वी टेक 3। नाउ x इज हेयर। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि जब भी हम बाहर माइनस कॉमन लेंगे तो ये जो साइन होगा ये रिवर्स हो जाएगा, ओके, चेंज हो जाएगा। प्लस का रिवर्स साइन क्या होता है? माइनस, सो माइनस 4 हेयर। नाउ यू कैन सी x माइनस 4 और x माइनस 4 ये दोनों टर्म ना ऑलवेज सेम आएंगे, और इन एनी केस अगर तुम्हारा ये दोनों सेम नहीं आ पाता है दैट मीन्स कि यू आर डूइंग रॉन्ग। नाउ x माइनस 4 एंड x इज हेयर, माइनस 3 इज हेयर, सो x माइनस 4 और x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। 10 9 y square plus 10y minus 96, okay. So now first same find the value of a, b and c minus 96. Now the next is we multiply a into c, so 1 multiply 96 is 96. Now we find the factors of 96, 248, 224, 2 12, 2 6, 2 3
and 3 and 1. ना यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही फैक्टर्स है तो थोड़ा केयरफुली डील करना है. ध्यान रखना है कि हमें जो b बनाना है, b क्या बनाना है, 10 बनाना है. इट मीन्स कि पहले तो ये जो इतने सारे फैक्टर है इसको हम 2 नंबर में चेंज करेंगे एंड देन आफ्टर उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होना चाहिए, 10. तो एडिशन तो जाहिर सी बात है 10 से ज़्यादा होगा, सब्ट्रैक्शन से ही काम करेगा. सो फर्स्ट टेक दिस 3 फैक्टर, इट मीन्स 8. नाउ मल्टीप्लाई, टेक दिस 12. सो 12 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 10 हम नहीं बना सकते. ओके ना. चलो ये तो कैंसिल हो गया, इसको छोड़ देते हैं. नाउ इन सेकेंड केस टेक 4 2. सो 2 2 2 इज 16 और 16 मल्टीप्लाई 6 इज दिस. हाँ, इसको माइनस करके हम 10 बना सकते हैं. ओके ना. इट मीन्स कि रैंडमली तुम्हें पेयर्स बना बना के चेक करना है कि किनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन बी बना सकता है हमारा. ओके. अगर एक से काम नहीं होगा तो सेकंड पेयर बनाएंगे, सेकंड से भी काम ना होगा तो थर्ड, फोर्थ, ऐसा ही कब तक बनाना है जब तक कि हमारा पेयर ना बनकर आ जाए. नाउ यू कैन सी वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 6 इज 10. सो इट मीन्स 16 माइनस 6y नाउ माइनस 96. व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट, y square plus 16y minus 6y minus 96. Now same, make a group of two terms. Y is common in both, so we take y. Now here is y left plus 16. Okay. Now here is sign of negative, so we take directly negative is this. Now what is common in 6y and 96? 6 कॉमन है क्योंकि अभी हमने फैक्टर किया था इसका और इसमें एक 6 इन्वॉल्व था. सो 6 इज कॉमन, y इज हियर. नाउ लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि जब भी हम नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो ये जो साइन होता है रिवर्स हो जाता है. अगर हमने पॉजिटिव कॉमन लिया है तो ये एज इट इज होगा, बट व्हेन वी टेक नेगेटिव साइन एज अ कॉमन, सो द साइन विल बी रिवर्स और रिवर्स ऑफ नेगेटिव इज पॉजिटिव. सो नाउ 16 इज हियर. So y plus 16 or y plus 16 is both. So y plus 16 is common. Now here is y left or here is minus 6. So y plus 16 and y minus 6 is factor of y square plus 10 y minus 96.